नेक्स्ट इज लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस, जो कि स्पायरोकीट होता है। इसको हुक शेप्ड एंड के साथ देखा जाता है। ज़्यादातर ये वाटर कंटामिनेटेड एरियाज के अंदर होती है विद एनिमल यूरिन, अगर वाटर कंटामिनेटेड हो। इसमें दो टाइप्स होती हैं, लेप्टोस्पायरोसिस और वेल डिसीज। लेप्टोस्पायरोसिस में फ्लू की तरह के सिम्टम्स होते हैं, माइल्जिया होता है। क्लासिकली काफ्स जो होते हैं पेशेंट्स के, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जॉन्डिस होता है, फोटोफोबिया, कंजक्टाइवल सफियन होती है, यानी कि एरिथमा होगी जिसके अंदर किसी किस्म का एक्सुडेट नहीं होता। प्रिवेलेंट होता है सरफर्स के अंदर, जो कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर होते हैं। हवाई में एक एरिया है, वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। वेल डिजीज़ में एक्टेरो हेमरेजिक लेप्टोस्पायरोसिस होती है, सिवियर किस्म का होता है। जॉन्डिस होगा, एजोटीमिया होता है, लिवर का और किडनी का डिस्फंक्शन हो सकता है। फीवर और हेमरेज और एनीमिया मेन कॉजेज होते हैं पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। इसमें ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स के अंदर पेनिसिलिन जी देते हैं, और ये एक स्पायरोकीट होता है। इसमें टाइप्स होती हैं डिफरेंट, इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और कंजेनिटल। अगर हम प्राइमरी की बात करें, ये लोकलाइज डिजीज कॉज कराता है, पेनलेस कैंकर बनते हैं पेशेंट्स के अंदर, और इसको फ्लोरिसेंट या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की हेल्प से विजुलाइज किया जाता है। ट्रिपोनेमा को फ्लूइड्स के अंदर फ्रॉम कैंकर से जो हासिल किया जाता है, इसके अंदर टेस्ट कराते हैं। VDRL पॉजिटिव होता है, जो कि 80% पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है। सेकेंडरी सिफिलिस की बात करें, इसमें डिसेमिनेटेड डिजीज होती है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि मैकुलोपेपुलर रैश होगी पाम्स के ऊपर, और इसके अलावा सोल्स के अंदर। इसके अलावा कंडाइलोमेटा लैटा होता है, यानी कि स्मूथ किस्म के पेनलेस स्पॉट होते हैं, वाइट लीजन्स होते हैं जेनिटल्स के ऊपर। ये जो डायग्राम है ये इसको शो करा रही है। सो नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि लिम्फेडिनोपैथी होती है, पैची हेयर लॉस हो सकता है, कंफर्मेबल होता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के ऊपर हम इसको कंफर्म करते हैं। सिरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर VDRL और RPR नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जो कि कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस को विद स्पेसिफिक टेस्ट के साथ। फाटा एब से मैंने इसको याद रखा है। सेकेंडरी सिफिलिस में सिस्टेमिक याद रखना है कि हमेशा इसमें ब्लड के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। इसकी लेटेंट सिफिलिस जो होती है वो पॉजिटिव सीरोलॉजी होती है विदाउट सिम्टम्स। और इसके अलावा अगर हम टर्शियरी सिफिलिस की बात करें, उसमें ग्यूमास बनते हैं, यानी कि क्रोनिक ग्रैनुलोमास बनते हैं, एओर्टाइटिस हो जाता है। इसमें वेजा वेजोरम डिस्ट्रक्शन होती है, नीरोसिफिलिस होती है, टेब्स डोर्सालिस, जनरल पैरासिस जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा शामिल होती है। एर्गाइल रोबर्टसन प्यूपल होती है, कंस्ट्रिक्ट करती है, जो कि अकोमोडेशन के साथ, बट ये रिएक्टिव नहीं होती लाइट के अंदर। साइंस की बात करें, पेशेंट्स के अंदर ब्रॉड बेस्ड एटेक्सिया होता है, पॉजिटिव ब्रोमबर्ग साइन होता है, चारकोट ज्वाइंट हो गया, और इसके अलावा स्ट्रोक होता है विदाउट हाइपरटेंशन। कंजेनिटल सिफिलिस की बात करें तो उसमें फेशियल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, रेजेस होंगी, यानी कि लीनियर स्कार होते हैं एट द एंगल ऑफ द माउथ। ब्लैक एरो जो ये वाला है जो शो करा रहा है कि एंगल ऑफ माउथ के अराउंड क्या होती है, लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ स्नफल्स होती हैं, यानी कि जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सैडल नोज होगा,